अगर आप एक फेसबुक पेज मैनेज कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी एक प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा। वो ये है कि आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट को पब्लिश कर दिया और पोस्ट को पब्लिश करने के बाद वहां पर जो आपने इमेज के ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होगा। यानी कि अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं कि आपने जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखा होगा वो प्राइमरी टेक्स्ट आपके पोस्ट के रिलेटेड नहीं था या रेलेवेंट नहीं था। अब आप क्या चाहते हैं, उस पोस्ट को बिना डिलीट किए हुए आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, या आपने जो इमेज के ऊपर लिखा हुआ है आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियोज के अंदर इसी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन लेकर आया हुआ हूं कि आप अपने पोस्ट के ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं बिना किसी पोस्ट को डिलीट करे हुए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फेसबुक पेज पर आ चुका हूं। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक पोस्ट को पब्लिश करूंगा और उसी पोस्ट का प्राइमरी टेक्स्ट मैं चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ बिना पोस्ट को एडिट करे हुए। यानी कि अगर मैं आपकी भाषा में बात करूँ, जो आपने उस इमेज के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा उस टेक्स्ट को हम बिना डिलीट करे हुए कैसे चेंज करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं दोस्तों क्या करूँगा, सबसे पहले पोस्ट को एक पब्लिश करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे करता हूँ और ये रहा क्रिएट पोस्ट का बटन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक गैलरी टाइप में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। तो मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आपको अपना पाथ सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपकी इमेज रखी होगी। फ़िलहाल में मेरी जो इमेज रखी हुई है वो डेस्कटॉप पर रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैंने पहले ही कुछ टेक्स्ट लिख रखा है इसके लिए, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। Ctrl+C और Ctrl+C मैंने यहाँ से कर लिया और यहाँ मैं Ctrl+V कर देता हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ पर पेस्ट हो जाए। और मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से इसको पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से ये पूछ रहे क्या आप बटन ऐड ऑन करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, नोट नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं नोट नाउ करूंगा तो अभी फ़िलहाल में हमारा क्या हुआ है कि हमारी जो पोस्ट है वो अपलोड हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इसी का मैं आपको प्राइमरी टेक्स्ट चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से दोस्तों क्या करूँगा, ये सबसे ऊपर आपको ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इस वीडियोज़ के ऊपर पिन टू टॉप कर रखा है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि पिन टू टॉप एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ और वो पोस्ट जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब हमारा जो यही क्वेश्चन था कि हम इसको बिना डिलीट करे हुए प्राइमरी टेक्स्ट को कैसे चेंज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए एडिट पोस्ट का। तो आपको क्या करना है, एडिट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एडिट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो सपोज कीजिए कि आपके लिए ये लाइन जो है जो आपने पहले लिखा हुआ था ये आपको रेलेवेंट नहीं लग रही है और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ से बैक स्पेस देते रहना है और जहाँ तक आपको लग रही है कि भाई ये जो चीज़ें हैं रेलेवेंट नहीं है आप इसको वहाँ तक हटा दें। तो मैं आपके केस में क्या कर देता हूँ, दो लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब हटाने की क्या बात है, मेरे केस में अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो सही है। तो आप अपने केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पर चीज़ों को चेंजमेंट भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो। नहीं तो मैंने आपको चीज़ें करके ही दिखाई दिया कि आप किस तरह से इसको एडिट करते हैं। जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि अब ये जो है मेरा प्राइमरी टेक्स्ट रेलेवेंट है, तो आपको क्या कर देना है, सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका प्राइमरी टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और आप इसको ईजिली यहाँ से बिना पोस्ट को डिलीट करे हुए चीज़ों को कर पाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियोज आप सभी के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियोज आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियोज को लाइक कर दें, और इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज आने वाली है उस वीडियोज के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी फेसबुक पेज के ऊपर अपने पोस्ट को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। और इस वीडियोज में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय।